मैंने आपको लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो को डिटेल में एक्सप्लेन किया था, जिसके अंदर हमने बताया था लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो दो टाइप के होते हैं, जिसमें मैंने आपको कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो बताया था और कवरेज रेशियो बताया था। फिर मैंने बताया था कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो के अंदर बहुत सारे रेशियो होते हैं और कवरेज रेशियो के अंदर बहुत सारे रेशियो होते हैं। अब हम इस वीडियो में लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो का जो फर्स्ट सब पार्ट है दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, उसको एक्सप्लेन करते हैं। फिर कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियो है उसमें से मैंने दो टाइप लिए हैं, डेट रेशियो एंड इक्विटी रेशियो। इन दो को हम आज एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में और भी डिफरेंट टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो को कवर करेंगे। अभी इस वीडियो में हम आपको डेट रेशियो एंड इक्विटी रेशियो को एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करा देंगे डेट और इक्विटी रेशियो की। फिर उसके बाद से डेट इक्विटी रेशियो, फिर इसी तरह लाइन से चलते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। वैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो भी समझाया था, तो हम फिर से स्टार्ट कर देते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसके अंदर डेट रेशियो, इक्विटी रेशियो एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो से। देखिए, मैंने आपको जब एक्सप्लेन किया था कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, कंपनी के पास जो फंड है उसमें फंड कहां कहां से लगा है। कैपिटल वर्ड है ना, जैसे कंपनी ने कैपिटल अपनी अगर जनरेट लगाई है तो उसमें से पैसा कहां कहां से लगा है। इक्विटी से लग सकता है, आपका लॉन्ग टर्म लोन से लग सकता है, डेट जिसको हम कहते हैं, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, बैंक लोन। तो अलग अलग सोर्सेज जो बनते हैं, ये एक स्ट्रक्चर बनता है कैपिटल का, इसी को हम कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। अगर हम एक डेफिनेशन के फॉर्म में समझें, कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी। एक मिक्सचर है डेट और इक्विटी का, उसको हम कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो यही पे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका अब हमें रेशियो निकालना है। तो देखिए क्या बोला है पहले, दीज रेशियो प्रोवाइड्स एन इनसाइट इनटू फाइनेंसिंग टेक्निक यूज्ड बाय बिजनेस एंड फोकस एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन। देखिए, इस रेशियो कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो को निकालकर हमें क्या पता चलेगा, कंपनी ने अपना फंड कहां, फाइनेंस जो है कहां से रेज किया है, और इन कंपनी की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन के बारे में पता चलेगा। ये दो चीजें जो है कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो की हेल्प से पता चलती हैं। आगे क्या है, फ्रॉम द बैलेंस शीट वन कैन गेट ओनली द एब्सोल्यूट फंड एम्प्लॉयड एंड इट्स सोर्सेज, बट ओनली कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो शो द रिलेटिव वेट ऑफ डिफरेंट सोर्सेज। ये लाइन अच्छी है बहुत। यहां पे बोला गया है जो हमें बैलेंस शीट मिलती है उसमें हमें सिर्फ सिंपली क्या बताता है कि इक्विटी से इतना पैसा लगा है, डेट से इतना पैसा लगा है, बैंक लोन से इतना पैसा लगा है। अगर हमें आपस के रिलेशन को पता लगाना है कि डेट और इक्विटी का क्या रेशियो है, इक्विटी और एसेट का क्या रेशियो है, डेट और एसेट का क्या रेशियो है आपस में, उसको निकालने के लिए कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो निकालना जरूरी है। आई थिंक आपको अब एक ओवरव्यू मिला है पूरा, व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। अब हम आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। मैंने अभी बताया कि कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, डेट और इक्विटी वाली चीजें जो कंपनी में डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से रेज की गई हैं, उनको हम लेकर रेशियो निकालेंगे। तो हमने क्या लिया, इक्विटी ले लिया तो इक्विटी लेकर हम रेशियो निकाल देंगे, डेट लिया डेट लेकर रेशियो निकाल देंगे। तो अलग अलग इसी तरह रेशियो बनते चले जाते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो के अंदर। तो सबसे पहला देखिए रेशियो बना है, दैट इज इक्विटी रेशियो। इक्विटी रेशियो देखिए स्ट्रक्चर था ना, अलग अलग तरीके से हम फंड इंप्लॉय किए थे अपने बिजनेस में, तो इक्विटी था सबसे पहला, तो मैंने रेशियो क्या बना दिया, इक्विटी रेशियो। तो आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही आपको रिकॉल होता चला जाएगा कि हम कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो इक्विटी होता है सबसे पहले, तो इक्विटी रेशियो हो गया, डेट होता है डेट रेशियो हो गया। इक्विटी रेशियो समझते हैं क्या है। इक्विटी क्या होता है, कंपनी में जो ओनर का पैसा है, शेयर होल्डर्स का पैसा है, उसको हम इक्विटी कहते हैं। इसका किससे रिलेशन निकालना है, नेट एसेट से। क्यों निकालना है, एसेट से ही। देखिए इक्विटी का भी जो पैसा आएगा, जो भी फंड आया, सपोज 50 करोड़ रुपीज मैंने इक्विटी से लगाया, तो इस पैसे से हम क्या खरीदेंगे, एसेट ही तो खरीदेंगे अपने बिजनेस में। इस पैसे का एसेट से क्या रिलेशन है, उसको एक रेशियो के फॉर्म में हम निकाल दें, दैट इज इक्विटी रेशियो। इक्विटी का मैंने एसेट से रिलेशन निकाला तो इक्विटी रेशियो बन गया। क्यों मैंने निकाला, एसेट ही क्यों लिया, हमने आपको रीजन बताया। इक्विटी का जो पैसा आता है उसको हम क्या करते हैं, एसेट खरीद के एम्प्लॉय कर देते हैं बिजनेस में, मशीन खरीद लेते हैं जिससे बिजनेस होता है, अलग अलग तरीके से एसेट में इन्वेस्ट कर देते हैं, नहीं इन्वेस्ट करते हैं तो कैश में रखा रहता है, बैंक में रखा रहता है, इसलिए मैंने एसेट लिया यहां पर जो डिनोमिनेटर था। अब देखिए यहां पे क्या बोला गया है, इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है, इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू
शेयर होल्डर्स इक्विटी अपॉन एसेट, नेट एसेट जो लिया गया है। अब हमें यहां पर समझना है कि शेयर होल्डर्स इक्विटी क्या होता है और नेट एसेट क्या होता है। तो शेयर होल्डर्स इक्विटी क्या है? जो भी हमारा शेयर कैपिटल का पैसा है और रिजर्व्स एंड सरप्लस का पैसा है, एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स। इन सारी चीजों को जब हम एक्सक्लूड कर देंगे, फिक्टिशियस एसेट को एक्सक्लूड कर देंगे अपने शेयर होल्डर्स फंड में और रिजर्व्स एंड सरप्लस में। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर ही रिजर्व्स एंड सरप्लस आता है। इन दो को ऐड करेंगे हम, किसको किसको ऐड करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल को और रिजर्व्स एंड सरप्लस को, और उसमें एक्सक्लूड करेंगे फिक्टिशियस एसेट को। अब ये फिक्टिशियस एसेट क्या है? ऐसी एसेट्स होती हैं जो हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, मतलब वो एक तरह से वेग है। अगर सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, एक ऐसा केस चल रहा है जिसको हम जीत भी सकते हैं, नहीं भी जीत सकते, हार भी सकते हैं, तो ये एसेट फिक्टिशियस है, हमको बेनिफिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों को हम डिडक्ट कर देते हैं अपनी एसेट में से, अपनी शेयर होल्डर्स फंड से, शेयर होल्डर्स इक्विटी में से। तो इसलिए हमने इसको शेयर होल्डर्स इक्विटी से डिडक्ट किया है। फिक्टिशियस एसेट आई थिंक क्लियर है आपको। तो हमें फॉर्मूला क्या मिला इक्विटी रेशियो का? इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स कैपिटल और अपॉन में हमने लिया एसेट्स, नेट एसेट्स। तो शेयर होल्डर्स कैपिटल कैसे निकलेगा? मैंने अभी आपको बताया, शेयर कैपिटल, इसमें हम प्लस करेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस और माइनस करेंगे फिक्टिशियस एसेट। जब ये सॉल्व कर देंगे तो हमें मिल जाएगा न्यूमरेटर वाला पार्ट मेरा शेयर इक्विटी रेशियो का, शेयर होल्डर्स फंड। अब आते हैं नेट एसेट कैसे निकलेगी। तो नेट एसेट निकालने का फॉर्मूला है इंक्लूड नेट एसेट, फिक्स्ड एसेट एंड नेट करंट एसेट, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। देखिए नेट आपको एसेट जब निकालनी है तो इसमें आपको इंक्लूड नेट फिक्स्ड एसेट लेनी है और नेट करंट एसेट लेनी है, दो चीजें लेनी है। तो हमें नेट एसेट का मतलब पूरी एसेट जितनी है मेरी, एसेट किस फॉर्म में होती है? एक तो करंट एसेट होती है, नॉन करंट एसेट होती है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, आपको नेट एसेट मिल जाएगी। अब करंट एसेट निकालने का एक दूसरा भी फॉर्मूला होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल जिसको कहते हैं। तो इससे भी आप वर्किंग कैपिटल की हेल्प से भी, इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल दी है और लायबिलिटी दी है तो आप इससे भी करंट एसेट निकाल सकते हैं। ये तो क्वेश्चन का पार्ट है कि कैसे आप सॉल्व करके निकालते हैं करंट एसेट की वैल्यू। तो आई थिंक क्लियर है। नेट एसेट का मतलब क्या है? सिंपली आपको याद रखना है करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट, नेट करंट एसेट आपको मिल जाएगी। आई थिंक आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो फॉर्मूले का है वो दोनों मिल गया है। आई थिंक आप अब निकाल सकते हैं। अब इसका हम इंटरप्रिटेशन लिखते हैं कि ये निकालने का रीजन क्या है, हम इक्विटी रेशियो क्यों निकालते हैं। ठीक है, दिया है द रेशियो इंडिकेट्स प्रोपोर्शन ऑफ ओनर्स फंड टू टोटल फंड इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। ट्रेडिशनली इट इज बिलीव्ड दैट हायर द प्रोपोर्शन ऑफ ओनर्स फंड लोअर इज द डिग्री ऑफ रिस्क फॉर पोटेंशियल लेंडर्स। अब एक चीज और ध्यान रखनी है हमें, सबसे पहले ये रेशियो जितना हाई होगा उतना बेटर माना जाएगा, ये चीज याद रखिएगा, और जितना नीचे की तरफ जाएगा उतना रिस्की माना जाएगा। तो ये इसीलिए निकाला जाता था, जिनका इक्विटी टू एसेट रेशियो अच्छा होता था वो ज़्यादा अच्छा बिजनेस माना जाता था, उनके में इक्विटी अच्छी है, इस तरीके से माना जाता था। अच्छा, अब हम ये निकाल के हमें क्या इन्फ्रेंसेस मिलता है कि जो भी इक्विटी पैसा लगाया गया बिजनेस में कैपिटल की तरह, वो एसेट में किस तरीके से कंज्यूम हुआ है, इन्वेस्ट किया गया है। तो इस रेशियो से हमें यही चीज़ें पता चलती हैं। आई थिंक आपको ये पूरा क्लियर हो गया अब what is equity ratio and what is the reason behind calculating equity ratio। आपको equity ratio बताया क्या था? equity ratio सिंपली क्या है? इक्विटी और नेट एसेट का रिलेशनशिप है। इसमें बेटर जितना हाई होगा हमारा इक्विटी वाला पार्ट, शेयर होल्डर्स फंड वाला पार्ट, उतना बेटर ये रेशियो माना जाएगा व्हेन कंपेयर्ड विद नेट एसेट। अब आते हैं डेट रेशियो। देखिए डेट रेशियो क्या होता है? टोटल डेट, पहले हम इसका फॉर्मूला देखते हैं जो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। Debt ratio is denoted by total debt upon net asset। तो टोटल डेट क्या है पहले हमको ये समझना जरूरी है, फिर हम नेट एसेट तो आपको बता ही चुके हैं प्रीवियस उसमें टॉपिक में। नेट एसेट क्या है? करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट मतलब फिक्स्ड वाली पार्ट और ये करंट वाला पार्ट। टोटल डेट क्या है? टोटल डेट मतलब कंपनी का ओवरऑल लोन,
तो लोन किस फॉर्म में हो सकता है वो शॉर्ट टर्म लोन हो, लॉन्ग टर्म लोन हो। शॉर्ट टर्म लोन के कुछ एग्जाम्पल, लॉन्ग टर्म लोन के कुछ एग्जाम्पल, लॉन्ग टर्म लोन प्लस शॉर्ट टर्म लोन, ये हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग एग्जाम में फुल लिखिएगा। अब हम इन दोनों का जो रिलेशन होगा दैट इज डेट रेशियो। तो इस रिलेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि टोटल डेट जो मैंने लोन के फॉर्म में पैसा लिया है वो एसेट में कितना इन्वेस्टेड है, कितना उसका आपस में इन्वेस्टेड पार्ट है मेरा डेट का। तो ये रिलेशन जो है हमें बताएगा कि डेट क्या पैसा एसेट के कंपैरिजन में क्या एक रेशियो जनरेट करके दे रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं व्हाट इज डेट रेशियो। तो देखिए यहां दिखा है टोटल डेट, पहले हमको समझाया गया टोटल डेट और टोटल आउटसाइड लायबिलिटी इंक्लूड शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हैं, डिवेंचर, बॉन्ड, डिफर्ड पेमेंट्स, बाइंग कैपिटल इक्विपमेंट, बैंक बोरोइंग्स, पब्लिक डिपॉजिट एंड एनी अदर इंटरेस्ट बेयरिंग लोन। कुछ भी हम लोन से उठाते हैं, आउटसाइड लोन की बात हो रही है। इनसाइड लोन क्या है, जो इक्विटी का पैसा है, जो ओनर का पैसा है, उसको इनसाइड बोला जाता है। वैसे आउटसाइड लायबिलिटीज क्या है, जो बाहर से बिजनेस ने उठाई, उसको सबको टोटल कर देंगे तो आपको टोटल डेट मिल जाएगा। अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या है कि हम ये क्यों निकालते हैं, इससे हमें क्या पता चलता है। दिस रेशियो इज यूज्ड टू एनालाइज द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ अ फर्म। द रेशियो ग्रेटर देन 1 would mean greater proportion of companies asset are funded by debt and could be a risky scenario। देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज इसी का ये फॉर्मूले में हम पुट कर रहे हैं डेट रेशियो में। जैसे हमने लिया कि हमारा टोटल डेट सपोज हम मान के चल रहे हैं 1 लाख है और मेरी जो टोटल एसेट है दैट इज हम मान के चल रहे हैं 50,000 है। 2/1 आया। इट मीन्स कि मेरा जो डेट वाला पार्ट है वो दुगना है मेरी एसेट के कंपैरिजन में। मेरे पास एसेट सिर्फ 1 लाख की है, 50,000 की है, और मेरी जो लोन है वो दुगना है, 1 लाख का लोन है, 50,000 की एसेट है, 2 लाख का लोन है। इट मीन्स कि मेरी सॉल्वेंसी पोजीशन अच्छी नहीं है, बिजनेस बंद होगा, हम एसेट बेचेंगे तो मुझे सिर्फ 50,000 रुपये मिलेगा, लोन लेकिन डबल है। इट मीन्स जो इन्वेस्टर है वो देखेगा ना ये चीज़ कि इनके पास एसेट इतनी है ही नहीं, लोन ज़्यादा लेकर बैठे हुए हैं। तो ऐसी सिचुएशन से ये जो सिचुएशन है ये तो एक हाईली रिस्की है क्योंकि ये डबल हो गया। अच्छा एक और हम सिनेरियो लेते हैं, हम लेते हैं 25,000 रुपये और नीचे 50 ले लेते हैं। इट मीन्स मेरा डेट 25,000 रुपये का है और जो एसेट है वो 50,000 की है। इससे क्या पता चल रहा है 1/2। इट मीन्स मेरी एसेट जो है वो दुगनी है। देखिए 2/1 था, ये उल्टा हो गया। इट मीन्स मेरे पास एसेट दुगनी है एसेट और लोन जो है वो आधा है एसेट का। मेरी सॉल्वेंसी पोजीशन बहुत अच्छी है, मतलब जब बिजनेस बंद होगा तो हम 50,000 में से 25,000 से लोन बांट देंगे, 25 बच जाएगा तब भी इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। तो ये सिचुएशन ज़्यादा बेटर है, अच्छी है। इसीलिए थ्योरी में लिखा हुआ है कि 1 के ऊपर जितना चला जाएगा मेरा रेशियो उतना रिस्की हो जाएगा। क्यों? 1 के ऊपर देखिए गया 2 चला गया तो रिस्की हो गया ना। 1 के नीचे जितना रहेगा रेशियो, ये क्या आ रहा है 0.5 आया यहाँ, तो 1 के नीचे है ना, तो ये बेटर पोजीशन है। तो यही चीज़ यहाँ बताना चाह रहा है। इस रेशियो से हमें अपनी सॉल्वेंसी पोजीशन के बारे में पता चलता है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन के बारे में। तो ये तो हो गया हमारा डेट एंड इक्विटी रेशियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं दोनों रेशियो को लेकर हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। फिर थर्ड जो रेशियो है कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो का, दैट इज डेट इक्विटी रेशियो, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे।